आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। जो भी कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे थे फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए, तो उनके लिए खुशखबरी रहने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे एचपी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 100 पदों पर यहाँ पे भर्ती निकला है। तो क्या है नोटिफिकेशन वो मैं आपको बताता हूँ, और क्या रहेगा ग्राउंड एज और क्वालिफ़िकेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तो क्या रहेगा सिलेबस यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के लिए इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देन जो सिलेबस है वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे फॉर्म कब से भरा जाएगा ये बात करेंगे इसी वीडियो में। तो जो लोग एचपी पुलिस से यहाँ पे ग्राउंड से बाहर हो चुके थे उनके लिए ये भर्ती एक अच्छा रहने वाला है। और उन कैंडिडेट को इस फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए जो कैंडिडेट एचपी पुलिस से ग्राउंड से बाहर हो गए थे। सबसे पहले मैं आपको नोटिस बता देता हूँ कि क्या क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे रखा गया है नोटिस में, और कितने पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाला गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि टोटल पोस्ट कितना यहाँ पे रखा गया है एचपी फॉरेस्ट गार्ड में, वो बात कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिस है जिसमें जो इम्पोर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देन यहाँ पे पहला इन्फॉर्मेशन है कि इस नोटिस में साफ साफ बताया जा रहा है कि ये जो भर्ती होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा। देन यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाला है, यहाँ पे टोटल 100 पोस्ट रहने वाला है। पोस्ट रखा गया है वो यहाँ पे हर ज़िले में अलग अलग यहाँ पे पोस्ट रखा गया है, जो कि यहाँ पे बिलासपुर में आपको 6 पोस्ट यहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाएगा। देन यहाँ पे चंबा में आपको यहाँ पे 10 पोस्ट मिल जाएगा। देन यहाँ पे धर्मशाला में आपको 10 पोस्ट मिल जाएगा और हमीरपुर में आपको 12 पोस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे हर ज़िले के लिए अलग अलग यहाँ पे रखा गया। देन ये आप देख लेना, और ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको बता दिया है। देन बात कर लेते हैं कि फिजिकल क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे पुरुषों के लिए जो लंबाई रखा गया है, जो कि हाइट रखा गया है 165 सेंटीमीटर रखा गया है। और जो छाती रखा गया है यहाँ पे बिना फुलाए और फुलाए, जो कि बिना फुलाए आपको 79 सेंटीमीटर रखा गया है, और फुलाकर यहाँ पे 84 सेंटीमीटर रखा गया है, ये अपने ध्यान में रखना है। देन यहाँ पे महिला के बारे में बात कर लेते हैं, फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट यहाँ पे रहने वाली है 150 सेंटीमीटर रखा गया है। और यहाँ पे जो चेस्ट यानी कि छाती है वो बिना फुलाए और फुलाए बात कर लेते हैं, तो बिना फुलाए यहाँ पे 74 रखा गया है, और फुलाकर यहाँ पे 79 सेंटीमीटर रखा गया है फीमेल कैंडिडेट के लिए। देन आप बात कर लेते हैं कि ग्राउंड का यहाँ पे 0 नंबर लगता है, और यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम का 85 नंबर का होता है। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट का यहाँ पे 15 नंबर काउंट किया जाता है, तो टोटल यहाँ पे 100 नंबर काउंट होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। देन यहाँ पे 100 मीटर का रनिंग होगा, और यहाँ पे 800 मीटर का रनिंग होगा, और हाई जंप लॉन्ग जंप फीमेल और मेल कैंडिडेट यहाँ पे बोथ रखा गया है। तो सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कंपलसरी है, ये अपने ध्यान में रखना है। तो देन यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 100 मीटर का रेस होगा, जो कि 14 सेकेंड में आपको पूरा करना होगा, और 800 मीटर का रेस होगा जो कि 2 मिनट 45 सेकेंड में आपको ये क्लियर करना है। आपका हाई जंप होगा 1.25 मीटर का होगा। देन यहाँ पे लॉन्ग जंप होगा जो कि 400 मीटर का रखा गया है फॉर मेल कैंडिडेट यानी पुरुषों के लिए। देन यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जो यहाँ पे 100 मीटर का रेस होगा वो देन यहाँ पे 800 मीटर का रेस होगा जो कि 4 मिनट 15 सेकेंड आपको दिए जाएंगे, इसमें आपको क्लियर करना है। और हाई जंप के लिए 1 मीटर रखा गया है। देन यहाँ पे लॉन्ग जंप के लिए 3 मीटर रखा गया है, ये अपने बातें ध्यान में रखना है। देन यहाँ पे जो आपका डॉट है वो सारा क्लियर हो गया होगा। एज के बारे में बात कर लेते हैं कि एज क्या रखा गया है। जो मिनिमम एज रखा गया है वो 18 रखा गया, और मैक्सिमम यहाँ पे
30 रखा गया है। देन यहाँ पे SC ST और OBC और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 5 साल का आपको एज में छूट मिलता है, ये आपने ध्यान में रखना है। जो मैक्सिमम एज है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। देन अब बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट +2 पास है वो यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं, एनी स्ट्रीम। देन अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि HP फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस क्या रहेगा। तो देन मैं इस वीडियो में इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको बताऊँगा। ये जो सिलेबस है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, और ये जो सिलेबस है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगा, मैं डाल दूँगा वहाँ पे। देन वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ये आपको सिलेबस मिल जाएगा। देन वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन रहेगा, यानी GK में क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपसे सामान्य ज्ञान यानी कि GK, और GK में आपको भारत और उसके पड़ोसी देश यानी कि कंट्री हैं उनसे, जो कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और संस्कृति, हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं, आंदोलन और यहाँ पे व्यक्ति के बारे में पढ़ना है, जो कि महत्वपूर्ण घटना क्या घटा है, आंदोलन क्या हुआ है, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आंदोलन कौन कौन से रहे हैं उसके बारे में, और कौन कौन से व्यक्ति यहाँ पे रहे हैं, यानी कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, आपको इस तरह का आपको टॉपिक उठाना है, देन यहाँ पे पढ़ना है। और भारतीय भूगोल यानी कि जियोग्राफी की विशेषताएं और जलवायु, नदियाँ और आदि, और आपको हिमाचल के नदियाँ और जलवायु पढ़ना है। इसमें ध्यान में रखना है आपने कि ये HP फॉरेस्ट गार्ड का भर्ती है, तो हिमाचल के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। जो अगला टॉपिक रहने वाला भारतीय आर्थिक मुद्दे यानी कि मूल आर्थिक अवधारणाएं और वर्तमान की आर्थिक परिदृश्य। देन यहाँ पे भारतीय राजनीतिक और संविधान अगला टॉपिक रहने वाला है, जो कि पॉलिटिकल साइंस से रहने वाला है, जिसमें मौलिक अधिकार, कर्तव्य, सरकारी ढांचा और महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं। देन आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया गया है, वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे विश्व संगठन, जो कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन आदि के बारे में आपको पढ़ना है। जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर रहने वाला है, जो कि प्रमुख घटनाएं घटी, हाल में जो प्रमुख घटनाएं घटी हैं, और पुरस्कार, नियुक्तियां, खेल आदि के बारे में आपको पढ़ना है। देन नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वैज्ञानिक अवलोकन और नए आविष्कार, जो कि मूल वैज्ञानिक और खोज। देन यहाँ पे अगला जो टॉपिक पर्यावरण मुद्दे और प्रदूषण, जो कि जल परिवर्तन, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण के बारे में आपको पढ़ना है। देन यहाँ पे जो अगला टॉपिक रहेगा वो वन्य जीव, वनस्पति और जीव के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि ये फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि राष्ट्रीय उद्योग, वन्य जीव, महत्वपूर्ण प्रजातियों के बारे में आपको पढ़ना है। देन यहाँ पे जो अगला टॉपिक रहने वाला वो भारतीय संस्कृति, कला, संस्कृति और साहित्य, नृत्य और जनजातियों के बारे में आपको पढ़ना है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। महत्वपूर्ण तिथियाँ और घटनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। पुस्तकें और लेखक के बारे में आपको पढ़ना है। भारत के जो प्रसिद्ध स्थान है उसके बारे में आपको पढ़ना है। देन यहाँ पे राजधानियाँ, मुद्राएं, राष्ट्रीय प्रतीक आदि के बारे में आपको पढ़ना है। देन यहाँ पे जो अगला टॉपिक रहेगा वो जनरल साइंस रहेगा, जो कि फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि सामान्य विज्ञान और हिमाचल प्रदेश के वन, ये दूसरा टॉपिक रहने वाला है। इसमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिक जनरल साइंस आपको पढ़ना है। सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, और जो कि यहाँ पे 10वीं और +2 के लेवल का यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। और इसमें हिमाचल प्रदेश के जो कि वन है उसके बारे में पूछा जाएगा, वन के प्रकार, प्रमुख उत्पादों और सामान्य ज्ञान के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देन यहाँ पे अगला जो टॉपिक रहेगा वो वन संसाधन, भूमि उपयोग वर्गीकरण
आकलन के अनुसार बनने और वर्गीकरण योजनाएं के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे अगला जो टॉपिक रहेगा वानिकी खाते और हिमाचल प्रदेश से संबंधित अन्य जानकारी और हिमाचल प्रदेश के वन्य जीव के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि ये हिमाचल फॉरेस्ट गार्ड का भर्ती है तो हिमाचल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने का संभावना यहाँ पे बन सकता है। तो हिमाचल के बारे में, नदियाँ और वन्य जीव आदि के बारे में आपको पढ़ना होगा। देन जो हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा यहाँ पे पर्यावरण और वन्य जीव से संबंधित रहने वाला है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पर्यावरण संबंधित अवधारणाएं जो कि पारिस्थितिकी और तंत्र जैव विविधता के बारे में आपको पढ़ना है। देन यहाँ पे जो पर्यावरण संरक्षण है जो कि वनों की कटाई, मृदा और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बारे में आपको पढ़ना है, और जलवायु परिवर्तन और सतत विकास, नवीनीकरणीय ऊर्जा के बारे में आपको पढ़ना है। देन यहाँ पे जो अगला टॉपिक रहेगा वो पर्यावरण प्रभाव का जो आकलन है वो उसके बारे में पढ़ना है, और वन्य जीव का संरक्षण जो कि नीतियाँ अधिनियम जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय अधिनियम और अधिनियम 2006, कोष अधिनियम 2016 और महत्वपूर्ण संरक्षण पहल के बारे में आपको पढ़ना है। देन यहाँ पे पक्षी और पहचान, उनका सामाजिक संगठन और तकनीकी के बारे में आपको पढ़ना है। अगला हमारा टॉपिक है जो कि टॉपिक नंबर 4 रहने वाला है, जिसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वर्गीकरण, श्रृंखला, प्रतीक, कोडिंग, रक्त संबंध, दिशा ज्ञान, बैठके आदि ये आप देख सकते हैं। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप दिन इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारा टॉपिक दिया गया है, आप अच्छे से पढ़ लें। और देन यहाँ पे जो अगला टॉपिक रहने वाला जो कि गणित से रहने वाला है, जिसमें संख्या प्रणाली, यहाँ पे प्रतिशत, लाभ हानि अनुपात, यहाँ पे कार्य समय, दूरी, औसत और संख्याओं के बीच संबंध और पूर्ण संख्या की गणना आपको करना है। यहाँ पे ये टॉपिक दिया गया है, ये आपको सिलेबस का PDF मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। देन यहाँ पे जो हमारा 5वां टॉपिक रहने वाला है, और ये जनरल इंग्लिश यानी कि सामान्य अंग्रेजी होगा, जिसमें आपको ग्रामर से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पे ग्रामर से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें टेंस, आर्टिकल आपको मिल जाएगा, वॉइस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, वर्ब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन आप देख सकते हैं। देन ये जो टॉपिक है वो PDF में आपको मिल जाएगा, देन वहाँ से आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है जो कि सामान्य हिंदी रहेगा, जो कि जनरल हिंदी रहेगा, और इसमें जो व्याकरण जो कि ग्रामर पूछा जाएगा, और संधि विच्छेद, समास, अलंकार, और ये जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पे PDF में मिल जाएगा, आप डिटेल से जाकर पढ़ सकते हैं और नोट कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहेगा वो यहाँ पे 85 MCQ यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, और टोटल जो क्वेश्चंस है यहाँ पर 85 रहेगा। एक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का क्वेश्चंस रहेगा, और आपको जो समय दिया जाएगा, जो आपको टाइम दिया जाएगा, देन यहाँ पे जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 75 मिनट दिया जाएगा, जो कि 1 घंटा 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। देन जो पेपर का लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगा, ये अपने ध्यान में रखना, और नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है, जो कि 0.25 यहाँ पे रखा गया है, तो ये बात आपने ध्यान में रखना है। तो आई होप यहाँ तक जो आपका डाउट हो क्लियर हो गया होगा। ये जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड करूं तो आप कमेंट करके बोल भी सकते हैं, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पे
इस वीडियो पर मैंने 50 लाइक रखे हैं। PYQ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, जो कि फॉरेस्ट गार्ड का, वो मैं अपलोड कर दूंगा। 50 लाइक आ जाता है इस वीडियो पे तो मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा। और ये जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और PYQ भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। कुछ ही समय में मैं डाल दूँगा, तो थोड़े से वेट करना पड़ेगा PY क्वेश्चंस के लिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर ज्वाइन करके रखें। तो कुछ समय आपको वेट करना पड़ेगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लिए, और मैं टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर डाल दूँगा, तो वहाँ से आप देख लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।